नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के कुछ बहुत ही आसान और ज़रूरी सवाल। ये सवाल कक्षा 6 से 10 और एसएससी रेलवे जैसे परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। तो हम हर सवाल को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। तो चलिए हम सवालों को हल करना शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 50 और उनका अंतर 10 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग यानी कि और दो उन्हीं का अंतर, ठीक है? तो हम यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम मानेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x। यहाँ पे दो संख्याएं दिया है, तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, तथा दूसरी संख्या दूसरी संख्या जो है वो है y, ठीक है? ये हमें दो संख्याएं प्राप्त हो गई। अब देखिए, हमें दो संख्याएं प्राप्त हो गई, तो इस सवाल में क्या कह रहा है उसे हम सबसे पहले करते हैं। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 50 है, यानी कि x प्लस वाई। योग का मतलब होता है जोड़, और पहली और दूसरी संख्याएं मिलकर दो संख्याएं बनेगी और दो संख्याओं का योग 50 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 50। इसे हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, और उनका अंतर 10 है। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो पहली और दूसरी संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर 50, नहीं, उसका अंतर 10 है, तो यहाँ पे 10 होगा। ये समीकरण नंबर हमारा बन जाएगा 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हमें यहाँ से केवल एक चीज का मान प्राप्त करना है, x का या y का, तो हम x का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण लिखेंगे, समीकरण समीकरण 1 से, ठीक है? समीकरण 1 से क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 50 और ये y जाएगा इधर, तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का y, ठीक है? इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है? यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x का मान हमें प्राप्त हुआ है, तो x का मान समीकरण हम 2 में रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x है, तो x की जगह पर रखेंगे हम 50 माइनस वाई, और यहाँ पहले से ही माइनस वाई है, तो यहाँ पे माइनस वाई रहेगा, और बराबर में कितना है, तो 10 है, तो 10 लिखेंगे। अब देखिए, इसे हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है पहले से, तो ये माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो ये 2y हो जाएगा, वो भी माइनस में, बराबर यहाँ पे 10 रहेगा और माइनस का 50 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो -2y बराबर हो जाएगा -40, क्योंकि इसे घटाएंगे और चिन्ह किसका लिखते हैं, बड़ा का, तो यहाँ पे बड़ा 50 है, तो माइनस हो जाएगा। इस माइनस से इस माइनस को कटा देंगे, और 2 एकम 2, और 2 से 40 को कटाएंगे तो 20 बार में कट जाएगा, ठीक है?
तो हमारा y बराबर कितना आ गया? तो y बराबर हमारा 20 आ गया। अब ये हमारा समीकरण नंबर बन गया 4। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 का मान। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है? 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए यहाँ पे समीकरण 3 है, x बराबर 50 माइनस वाई। तो x बराबर 50 माइनस का चिन्ह और y के स्थान पे कितना हमें प्राप्त हुआ है? तो 20। तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 50 में से 20 जाएगा तो 30 और यहाँ पे चिन्ह रखते हैं बड़े वाले का, तो यहाँ पे 50 जो है वो बड़ा है और ये प्लस में है तो प्लस में रहेगा कॉमा। हमें y कितना प्राप्त हुआ है? तो y बराबर हमें 20 प्राप्त हुआ है। तो जो हमें संख्याएं ज्ञात करनी थी ना वो x और y थी, तो उसका आंसर यही दोनों हो जाएगा, ठीक है? यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि x बराबर 30 और y बराबर 20। ये हमें संख्याएं ज्ञात करनी थी तो हमें ये प्राप्त हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 4 है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है? कह रहा है कि यदि हम किसी संख्या को 7 से भाग देते हैं तो जो हमारा भागफल है वो 6 और शेषफल जो है वो 4 बचता है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। देखिए इसका सूत्र हमारा होता है कि संख्या, इसे हम हल करेंगे, ठीक है? तो जो इसका सूत्र होता है वो होता है संख्या बराबर, क्योंकि हमें संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या बराबर हमारा होता है ब्रैकेट में भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल या शेष, ठीक है? यानी कि जो इसका सूत्र होता है संख्या ज्ञात करने का, वो संख्या बराबर हमारा होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है? तो हमारा भाजक कितना है? देखिए भाजक किसे कहते हैं? जिससे हम भाग देते हैं। तो किसी संख्या को 7 से भाग देने पर, ठीक है? जो हम 7 से भाग दिए हैं यही हमारा भाजक है। तो भाजक हमारा कितना हो गया? तो 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, ठीक है? ब्रैकेट में और गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह यहाँ पे लिखेंगे। भागफल कितना है? तो हमारा भागफल है 6, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और प्लस शेष। तो शेष हमारा कितना है? तो 4 है, तो यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है? इसे अब हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगी वो संख्या। तो 7 से 4 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 42, ठीक है? 7 छक 42 और प्लस कितना है? 4 है, तो प्लस 4 करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 42 4 46, ठीक है? और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? यही हमारी क्या है? ये हमारी संख्या है। हमें संख्या ज्ञात करनी थी तो संख्या हमें प्राप्त हो गई 46। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 6 है और उनका योग 66 है। संख्या ज्ञात कीजिए। यदि उनका जो अनुपात है वो 5.6 है और उनका योग कितना है? तो 66 है। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम इसको जो अनुपात है उन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है? और उसे जोड़कर जो उसका योग होता है उसमें हम भाग देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनुपातों का योग, ठीक है। अनुपात का योग, ठीक है। अनुपात का योग कितना हमारा हो जाएगा, तो 5 संबंधी 6 है, तो 5 प्लस 6 करेंगे, हमारा कितना होगा, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें उस संख्या को ज्ञात करनी है, उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो उसका योग दिया है पहले से इन दोनों का, उसमें हम इससे भाग देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें 66 में हम 11 से भाग देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 66 में हम भाग देते हैं 11 से, कितनी बार में कटेगा, 11 छके 66, 6 बार में। अब ये जो संख्या है ना, इसमें हम जो संबंध में दिए गए संख्या है, इसमें हम गुणा करेंगे और गुणा करेंगे ना तो हमें जो प्राप्त जो संख्या होगी वो 66 होगी। तो देखिए कैसे हम करेंगे, 6 से सबसे पहले 5 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या हमें प्राप्त करनी है, तो संख्या बराबर पहले हम 5 करेंगे, 5 गुणे 6 कितना आ जाएगा, 6 पाँचे 30, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। और फिर हम एक बार 6 से 6 में गुणा करेंगे, क्योंकि ये भी अनुपात में है। एक बार हमने 5 से गुणा कर लिया 6 में, जो ये आया, उसके बाद हम 6 से 6 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 गुणे 6, हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 6 6 का 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम आपको बोले थे कि हमें जो संख्या है वो हमें ये प्राप्त हुई है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा था कि दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 6 है और उनका योग 66 है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो इसका योग होगा वो 66 ही आएगा ना, और इसका अनुपात 5.6 है ही, तो इसीलिए इसका आंसर यही दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी संख्या का 5 गुना उसी संख्या के 3 गुना से 28 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या, माना वह संख्या कितनी है, तो माना संख्या बराबर x, ठीक है। तो देखिए संख्या बराबर हमने मान लिया कि संख्या जो हमारी है वो x है, तो इसे हम अब हल करेंगे। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी संख्या का 5 गुना, 5x लिख लिया, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 5 गुना, यानी कि जो संख्या है उसका 5 गुना यानी कि 5x कितना है, तो उसी संख्या के 3 गुना से 28 अधिक है, यानी कि इससे कितना अधिक है, तो देखिए 3 गुना यानी कि 3x, और कितना और अधिक है 28, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 28। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए ये हमारा एक समीकरण की तरह बन गया। अब हम 3x को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में 3x होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर में कितना है, तो 28 है, तो बराबर हम करेंगे 28। अब बराबर में 28 हो गया। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 5x में से यदि हम 3x को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 2x, ठीक है। 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 28। अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 से हम 28 में भाग देंगे तो 14 बार में कटेगा, 14 दूना का 28, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमसे कह रहा था, यदि किसी संख्या का 5 गुना उसी संख्या के 3 गुना से 28 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 14 हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है,
संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दो क्रमागत यानी कि क्रम से ली गई संख्या, तो हम मानते हैं कि जो पहली संख्या है, ठीक है, पहली संख्या माना माना पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या, क्योंकि यहाँ पे दो क्रमागत संख्या और वो भी सम संख्या, तो पहली सम संख्या क्या है, तो मान लेते हैं कि पहली सम संख्या x है और दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी जो संख्या हो जाएगी सम, वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी x प्लस 2। ठीक है, ये हमारी दो क्रमागत सम संख्याएं हो गई, और इन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना बता रहा है, तो 54। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, x प्लस ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 54। ठीक है, तो यहाँ पे हम 54 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसे करेंगे इसमें गुणा। ठीक है, जैसे कि हम पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था, तो प्लस से इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का प्लस और x हो जाएगा, और प्लस से प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस ही रहेगा, और 2। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, तो हमारा 54। अब इस दो को हम इधर पक्षांतर करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर, यहाँ पे कितना है, तो 2 है, और इसी इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 54 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 52, और यहाँ पे 2x है और बराबर 52 है, तो 2 से 52 को घटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 52/2। तो घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26 बार में कट जाएगा, तो x बराबर जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा हमें 26। देखिए हमें x बराबर अभी 26 प्राप्त हुआ है, तो जो पहली संख्या है, तो पहली सम संख्या वो हमारी हो जाएगी x, और x बराबर कितना है हमारा 26 है, और दूसरी जो संख्या हो हमारा x प्लस 2 है, तो कितना हो जाएगा 26 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 28। तो जो हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी वो हो जाएंगी, इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 26 और 28। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया हो। दोस्तों आज हमने 5 क्वेश्चन देखे नंबर सिस्टम से। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही आसान मैथ के सवालों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।